हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 30.3 के क्वेश्चंस। ठीक है ना, हमने एग्जांपल सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, एन कैप इक्वल टू, आपने फॉर्मूला समझा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, आपको करना है एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म से, उसके बाद में हम उसका मॉडुलस निकालेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है ना, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे LHS क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर्मूला हमें पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आपको पता है यहाँ पर एन कैप होगा तो ये होता है मॉडुलस ऑफ एन कैप का स्क्वायर। ठीक है ना, उसी वाली प्रॉपर्टी से कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो उसी तरीके से एन कैप इंटू एन कैप क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एन कैप का स्क्वायर, और जो होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। तो एन कैप तो हट जाएगा इसमें से, सिर्फ क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसका भी रीजन हम समझेंगे कि हमने इसको कॉस के रूप में क्यों चेंज किया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। तो आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो इसलिए हम साइन को किस में चेंज कर रहे हैं, थीटा में, ताकि हम इस वाली टर्म को इन वाली टर्म में चेंज कर सकते हैं, उनको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में चेंज कर सकें। बात समझ में आई? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, सेम वैसे ही हम बी वेक्टर का स्क्वायर को लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बात समझ में आई? और इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, या फिर मैं इसे इस तरीके से लिखूँ कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से। बात सुनाई? तो ये हमारा आया LHS। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं RHS की। RHS क्या हो सकता है, RHS हमें गिवन है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है ना, इसको अगर मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में हमें दे रखा है, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो आपको पता है ये इंटू ये होगा माइनस ये इंटू ये होगा। ठीक है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस साइन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया। ठीक है ना, तो यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट दिस थिंग इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो देखो LHS ले लेते हैं। इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, LHS क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है ना, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटनता नियम, उससे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना, देखो इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कब, जब हम बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को क्या लिख देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस फॉर्म में हम सबको चेंज करें।
इसे भी हम ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे और इसे भी हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं इनको, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसे लिख सकते हैं हम माइनस साइन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसे लिख सकते हैं माइनस साइन ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड इसे लिख देंगे हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ठीक है ना, इस तरीके से। तो सिंपली ये टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, इस तरीके से। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, ये 0। तो बोल सकते हैं हम LHS इक्वल टू RHS, है ना, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पास में कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए कैप बी कैप सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0 एंड ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस बात का कुछ मीनिंग हुआ वो समझेंगे हम। कैन एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप इज 5/6, देन प्रूव दैट ए कैप इक्वल टू +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, ए कैप बी कैप एंड सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। और इस बात से हम क्या समझे कि मॉडुलस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी कैप इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। दूसरी बात, उसने कहा कि ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0 एंड ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए कैप परपेंडिकुलर है बी कैप से, ठीक है ना, एंड इसका क्या मतलब हुआ कि ए कैप जो है वो परपेंडिकुलर है सी कैप के, ठीक है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ए कैप है वो बी कैप एंड सी कैप पर दोनों पर ही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कुछ देखो इस तरीके से बनेगा ये, मान लो कि ये आपका बी कैप है एंड ये आपका सी कैप है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ए कैप। तो जो ए कैप है वो बी कैप एंड सी कैप पर क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तभी तो हम बोल सकते हैं कि ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0, क्योंकि वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 0, उसका मतलब क्या कि वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इतना भाग हमें गिवन है, ठीक है ना। तब हमें प्रूव करना है कि ए कैप इक्वल टू +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे बी कैप क्रॉस सी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, मॉडुलस ऑफ बी कैप मॉडुलस ऑफ सी कैप साइन ऑफ थीटा, है ना। आप देखो बी क्रॉस सी करोगे तो आपको इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कितना है, ए कैप। बात समझ में आई। तो इस बात का यही मीनिंग था। कहाँ है वो बात, इस बात का यही मीनिंग है कि हम एन कैप ना लिखें इस जगह पर, इस जगह पर हम क्या लिखें, ए कैप। क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जब हम करेंगे तो हमें उसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें ए कैप मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपली अगर मैं दो बहुत सारे स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग बहुत सारे, क्या ले कर रहे हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमें क्या मिलेगा, बी कैप क्रॉस सी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी कैप का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सी कैप का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कैप का स्क्वायर। बात समझ में आई, इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर बी कैप का स्क्वायर हो जाएगा 1, सी कैप का स्क्वायर हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा कितना है, π/6 इंटू ए कैप का स्क्वायर। इधर क्या चल रहा था, बी कैप क्रॉस सी कैप का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है ना। साइन π/6 का वैल्यू, साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 का होल स्क्वायर इंटू ए कैप का होल स्क्वायर। अब देखो मॉडुलस ऑफ ए कैप मेरे पास है लेकिन मैं उसे लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ए कैप इक्वल टू चाहिए। बात समझ में आई। तो इसको हम लिखेंगे बी कैप क्रॉस सी कैप का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/2 कितना, 1/4, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस 4 को इधर लिख सकते हैं हम, तो ये मिल जाएगा हमें 4 बी कैप क्रॉस सी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू ए कैप का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने पर, ठीक है ना, वर्गमूल लेने पर क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें वर्गमूल लेने पर, ए कैप इज इक्वल टू +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना, वर्गमूल लेने पर या टेकिंग स्क्वायर रूट,
टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने पर या वर्गमूल लेने पर हमें क्या मिलेगा, ए कैप इक्वल टू इधर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, 4 बन जाएगा 2 और इससे स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। बात सुनिए, तो इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ ले सकते हैं हम हैंस प्रूफ, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 10, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो देखो हमें मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन पहले जो गिवन है वो लिख रहे हैं हम, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 10, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 12। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमें मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए। अब मॉडुलस हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, ठीक है ना। अभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप, ठीक है ना। तो डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्शन तो लिखनी है हमें एन कैप। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हमें गिवन है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर हमें गिवन है, हमें चाहिए सिर्फ साइन थीटा। यानी अगर हमें थीटा में पता चल जाएगा, थीटा का वैल्यू, तो हम यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा तो हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो थीटा निकालने के लिए उसने हमको दे दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 12, तो इसकी हेल्प से हम थीटा निकालेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आई। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें गिवन है 12 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हमें दे रखा है 10 इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर गिवन है 2 इनटू कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आई। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 10 इंटू 2, ठीक है ना। ये 2 से 6 टाइम, 2 से 5 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स एंड 2 से ये 3 टाइम्स, ठीक है ना। यानी कॉस थीटा हमें कितना मिल जाएगा, 3/5। बात समझ में आई, ठीक है ना। जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा हमें, 3/5। लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इधर लिख देते हैं, नीचे क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हमें मिल जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25, इट मीन्स अंडर रूट 16 अपॉन 25 और ये हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। तो जो साइन थीटा का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4/5। तो अब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है 10 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना है 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4/5 इंटू एन कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये 5 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 एन कैप हमें मिल गया। क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं 16, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, परिमाण प्लस दिशा, ठीक है ना। तो जो परिमाण है वो कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आपको करने हैं दोनों, ठीक है ना। बहुत ही दोनों क्वेश्चन इजी हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 तो हम एग्जांपल भी करा चुके हैं कैसा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर एनी वेक्टर ए कैप प्रूव दैट ए कैप क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें 2 ए कैप का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था एक ऐसा क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट ए कैप इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर हमें ए कैप क्रॉस आई कैप करना है। क्या करना है हमें, ए कैप क्रॉस आई कैप। तो क्या हो जाएगा, ए कैप है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ में, ठीक है ना। आपको पता है कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। आपको पता है जे कैप क्रॉस आई कैप होता है माइनस के कैप, तो माइनस A2 के कैप हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। फिर के कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा,
प्लस का जे कैप, तो क्या लिखेंगे प्लस A3 जे कैप। बात समझ में आई, क्लियर है। वहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, तो डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं 0। तो वहाँ पे तो हमें सिर्फ आई कैप क्रॉस आई कैप करने के बाद में सिर्फ A1 मिला था, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा 0, और जे कैप क्रॉस आई कैप ऐसे करेंगे, ना कि आई कैप क्रॉस जे कैप। कैसे करेंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप, इस तरीके से। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। तो जे कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा माइनस का के कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा माइनस प्लस का जे कैप। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आया, बात समझ में आई। फिर हमें करना है ए कैप क्रॉस जे कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप, कितना हो जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ में इज इक्वल टू, अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है के कैप, तो A1 के कैप मिलेगा, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना 0, के कैप क्रॉस जे कैप कितना माइनस के आई कैप, तो माइनस A3 आई कैप, इस तरीके से हमें मिलेगा। नेक्स्ट ए कैप क्रॉस के कैप करना है, तो लिखेंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस करना है इसका के कैप के साथ में, तो क्या हो जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप माइनस का जे कैप, तो माइनस A1 जे कैप। बात समझ में आई। जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस का आई कैप, तो प्लस A2 आई कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। एंड के कैप क्रॉस के कैप कितना मिलेगा हमें 0। तो इनका वैल्यू हमने निकाल लिया, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ में आई, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ करना था ये, तो LHS ले लो। इसमें LHS क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए कैप क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए कैप क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए कैप क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इसके अंदर। तो ए कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू हमने निकाला, क्या लिखेंगे मॉडुलस ऑफ माइनस A2 के कैप प्लस A3 के जे कैप का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस मॉडुलस ऑफ क्या मिलेगा A1 के कैप माइनस A3 आई कैप का होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा हमें माइनस A1 जे कैप प्लस A2 आई कैप के मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिला, बात समझ, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर मैं ए वेक्टर का मॉडुलस निकालता हूँ तो होता है अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मॉडुलस हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है ना। इसका हमें क्या निकालना है मॉडुलस, तो कितना हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, प्लस उसी तरीके से ये हो जाएगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस, आप चाहो तो यहाँ से मॉडुलस हम हटा सकते हैं क्योंकि मॉडुलस तो हम निकाल ही रहे हैं ना, तो आप ब्रैकेट लगा दो सिंपली। बात समझ में आ रही है, क्या लगा देंगे ब्रैकेट लगा देंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमें मिला, ठीक है ना। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, होल स्क्वायर खोलने पर ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट का साइन हट जाएगा बस, प्लस A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, है ना। इक्वेशन नंबर मैंने इसको बोला 4, लेट, क्या कहा हमने इसको, इक्वेशन नंबर 4। अब LHS तो हमारे पास आ गया, ये RHS की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इधर निकाल लेंगे RHS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं हम RHS, RHS क्या हो जाएगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए कैप का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू, अब देखो मॉडुलस ऑफ ए कैप में निकल रहा हूँ, ठीक है ना। ए कैप ये है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर के अंदर लिखना है, मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिंपली स्क्वायर से मॉडुलस हट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है ना। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5
LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, हैंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव किया कि ये इज इक्वल टू ये होगा। बात सुन भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को लेके हाइपर नहीं होना है कि कैसे होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम इजी वे में ही लेंगे, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप देन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। उसने कहा कि यदि दो सदिश हमें गिवन है जो एक ट्रायंगल की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं, बात सुन भाई, ठीक है ना। दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि निरूपित करते हैं, मान लो कि ये कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और हमें कहा गया कि ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो हमें A वेक्टर जो गिवन है एंड B वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है ना। तो दो साइड्स हमें ट्रायंगल की दे रखी है वेक्टर्स के रूप में, और हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, बात सुन भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर लेट मान लेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यदि दो साइड्स किसी ट्रायंगल की, दो साइड्स यदि किसी ट्रायंगल की वेक्टर्स के रूप में अगर हमें गिवन है तो उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो वी नो दैट लिख सकते हैं यहाँ पर हम, वी नो दैट वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बात सुन भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है, फिर उसका हम मॉडुलस निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे 1, 2 एंड 2, बी वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 3, माइनस 2 एंड 1। सिंपली वैल्यू फाइंड करना है आई कैप इंटू 2 माइनस 2 एंड 2 कितना -4 एंड माइनस माइनस हो जाएगा +4 माइनस जे कैप लेना है 1 - 6 प्लस के कैप लेना है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे -2 एंड -6, -2 -6। तो फाइनली जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो आ जाएगा 6i कैप माइनस प्लस 5j कैप, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -8 k कैप, इस तरीके से, बात समझ में आई, ठीक है ना। इसका हमें मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है हमें, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √6² प्लस 5² प्लस 8², इट मीन्स √36 प्लस 25 एंड 64, ठीक है ना। तो ये बन जाएंगे 125 √125 आई थिंक 640 एंड 439 एंड 110 एंड यस 125 हमें मिल गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें फाइंड करना है ट्रायंगल एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू √125, तो √125 अपॉन 2 एंड √125 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है ना, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 √5 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास एरिया आ गया फाइनली। जो वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, वो हमारे पास आ जाएगा 5 √5 अपॉन 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको।